जी दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 6:40 हो रखे हैं या 37 हो रखे हैं, ऐसे ही हो रखे हैं। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है और हमने ना बाहर से बड़ा वाला बल्ब लगा दिया जिससे बहुत सारी रोशनी हो रही है अब। तो यहाँ पे अच्छी रोशनी हो रखी है बाहर से। तो यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत-बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए, नया दिन है तो नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर ना मैं फिर छत में चली गई थी घूमने। छत से मैं घूम-घाम करके आई, थोड़ा ज़्यादा नहीं घूमी 15-20 मिनट घूमी, क्योंकि छत में ना हवा चल रही बहुत ज़्यादा। तो सर में ना दर्द जैसा होने लग गया था, फिर हवा से ना सर दर्द हो जाता। तो फिर मैं आ गई थी नीचे। फिर मैंने कहा ना मैं कर लेती हूँ किचन के काम। बाहर की लाइट वाइट बंद कर दी है मैंने। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे ना ये फूल दिखा, तो इसका ना मैंने कहा पानी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये कोई कोई जो वाइट वाले ये बहुत दिन हो गए ना इन्हें, तो ये सूखने जैसे लग गए, ख़राब हो गए मतलब। तो मैंने कहा जो ज़्यादा ही ख़राब हो रखे ना तो उनको निकाल देती हूँ और बाकी का पानी चेंज करके रख देती हूँ। और एक गुलाबी फूल खिल गया है इसमें। तो मैंने कहा अब शुरुआत कर लेते हैं। पानी मैं फिर पीऊँगी, पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले। और पानी भी रखा है वैसे मैंने अदरक का ना गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने कहा पी लूँगी। और बहुत ज़्यादा गर्म ना नहीं पी रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि मुझे ना फिर से मतलब बहुत ज़्यादा गर्म से ना खुजली जैसी होने लग जाती है। परसों मेरे को वैसे डॉक्टर ने मना किया था ना मीट मच्छी अंडा खाने को, पर ये अंडा खा रहे थे ना, आमलेट खा रहे थे, तो उन्होंने बना रखा था रिशु ने भी, अपने लिए भी, पतिदेव ने भी। तो मेरे को भी ना मेरा मन चले गया उसमें। तो मैंने थोड़ा सी खा लिया ना, तो उससे मुझे ना खुजली जैसी होने लग गई थी। रात को इतनी खुजली हो गई। फिर मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा कब तक नहीं खाऊंगी, पनीर खा रही हूँ उसी से खुजली हो जा रही, मुझे वो भी सूट नहीं हो रहा। ये कह रहा अपना थोड़े दिन तक मतलब तू छोड़ दे, 4-5 महीने तक ना छोड़ दे ये सब चीज़ें, कह रहे हैं। मैंने कहा बाप रे, 4-5 महीने तक? कह रहे जब अच्छी तरह सही हो जाएगी ना तब खा लेना। तो कह रहे छोड़ दे इसको, इनसे हो रही है तो मैंने कहा हाँ यार। और पनीर से भी ख्याल करा, उससे भी हुई मुझे। और अंडा खाया, उससे भी मुझे खुजली हो गई। तो मैंने कहा छोड़ो यार, हटाओ। फिर जिस खुजली हो रही तब क्या करूँ अब। तो पता नहीं कैसी खुजली हो गई यार सच में, मेरी एलर्जी तो अब फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। अब मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो पहले झाड़ू लगा लिया था मैंने, तो मेरे पास ना पोछा नहीं था। मेरे पतिदेव से उस दिन से बोली थी, इसी से मैं पोछा लगा रही हूँ तो 2-3 दिन से। तो बैठ के ना थोड़ा अच्छा भी लग रहा, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती, बाकी और तो क्या है। तो कह रहे थे हाँ हाँ लेकर आऊँगा। यहाँ पे नहीं मिलता ना नज़दीक में, तो दूरी मार्केट में ही मिलता, मार्केट गए ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा अच्छा, तो मैं इसी से ले आई थी। फिर मैंने कहा इसी से लगाती हूँ हाथ में पोछा। फिर इनसे मैंने कहा मैंने तो आज फिर से वही टी शर्ट से लगाया पोछा। कह रहे तो सही था, तो क्या हुआ, पोछा ही तो लगाना है, मैं ले आऊँगा कह रहे थे। मैंने कहा हाँ लेकर आते। तो मैंने कहा लेकर तो आई नहीं इतने दिन से। मैंने कहा चलो इसी से कर देती हूँ, बैठ के करो, लेट के करो, मस्त पोछा है ये, है ना। तो इसी से मैं पोछा लगा लूँगी। तो अंदर मैंने सब जगह झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। तो यहाँ पे मेरा लग रहा है पोछा, और घर की साफ़ सफाई हो रही है। और सुबह की ये कड़ी मेहनत होती है भैया, अंदर बाहर साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, सफाई करो, ये करो करो, फिर दिन भर का ना आराम हो जाता है सच में। और फिर मैं कभी भी मतलब शाम को नहीं लगाती हूँ ऐसे झाड़ू पोछा, जैसे बहुत से लोग ना शाम के टाइम में भी लगाते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं। कई लोग तो पोछा भी लगा लेते हैं, कई लोग झाड़ू झाड़ू जैसा लगाते हैं ना, झाड़ू निकालते हैं। तो मैं नहीं लगाती, मैं सुबह को ही साफ़ करके झाड़ू पोछा लगा देती हूँ और साफ़ रहता है, फिर मेरा ऐसा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, फिर मैं पानी लेकर के आ गई थी झाड़ू पोछा लगाने के बाद। मैंने कहा ना थोड़ा सा ना पानी पी लेती हूँ गर्म करके। तो फिर मैं यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नहा करके, पानी वानी पी करके मैं चली गई थी। फिर मैंने नहा लिया था फटाफट से। मैंने कहा नहा लेती हूँ, और कपड़े मेरे थोड़े ही थे, मैं धो धा करके रखाई हूँ बाहर से बाल्टी। तो मैंने कहा पहले ना मैं आटा गूँध लेती हूँ। टाइम हो गया था, पता नहीं कितने बजे थे, टाइम तो मैंने देखा नहीं। पर मैंने कहा आटा गूँध के रख जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं तब बाहर का सफाई करती हूँ। चाय अभी पीनी है, चाय बना दी है मैंने, रखी है ऐसी, पीनी है। अभी पतिदेव भी बगल में सफाई कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आटा गूँध के रख देती हूँ फटाफट से यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा गूँधा था आटा। और जब तक आटा ना ऊपर से गूँधो ना स्लिप में, तो वो ही नहीं होता, फिर नीचे गूँधो ना अच्छे तरीके से, तभी सही होता है। तो फिर आटा गूँथ करके मैं रखाई थी। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं बरांडा धो देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा गमले ना सूखे जैसे दिख रहे थे मुझे, सूखे क्या मतलब हल्के, मैंने कहा तो हल्के हल्के वो जैसे हो रखे थे ना। तो मैंने कहा इनमें ना हल्का सा सूखा जैसा दिखा एक गमला मुझे। तो मैंने कहा मैं सभी में पानी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मैं डाली थी गमलों में पानी, तो ऊपर भी डाल दूँगी। अब तो ये ऊपर वाले तो सारे ख़राब हो गए हैं सभी, ये फूल क्या था ऐसे, ये वैसे वाले थे सब ख़राब हो गए हैं। तो मैंने कहा पानी डाल देती हूँ तो अच्छे तरीके से इन्हें। तो यहाँ पे डाल दूँगी मैं पानी। फिर उसके बाद मैं बाहर से करूँगी अपनी सफाई। और मैंने तौलिया भी नहीं निकाल रखा अभी तक। मैंने कहा पहले मैं काम फटाफट से बरांडा धो लेती हूँ, उसके बाद फिर निकालूंगी अपना तौलिया, नहीं तो बाल झाड़ूंगी। तो यहाँ पे ना गंदा जैसे गिर जाता है ये, मतलब पत्ते जैसे गिर जाते हैं ना ऊपर को, तो यहाँ पर भी बाल्टी से पानी डाल के साफ़ करना पड़ता है।
तो यहाँ पे फिर अब मैं वाइपर मार दूँगी, वाइपर मार दो तो ना अच्छे से सूख जैसा जाता है, सही रहता है। और मैंने इतना धोया धोया धोया, इतना धो करके अच्छे से सफाई करी, उसके बाद पतिदेव ने और पानी डाल करके फिर दोबारा लग गए उसमें। तो यहाँ पे फिर मेरी हो ही गई थी आधी सफाई। तो अब मैंने कहा बाल झाड़ देती हूँ, थोड़ा सूखे सूखे जैसा हो जाता है ना, इसको थोड़ी देर तक लपेट के रखो तौली को तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ दूँगी अपने बालों को। तो फिर उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अंदर। तो अब मैं बना मस्त सी चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैं ठंडे पानी से ही सर धोती हूँ ना, मैंने सर धो लिया था। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय पानी तो हमारा हो गया था, मेरी हो गई थी। उसके बाद पूजा पाठ, पहले मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। तो अब चलेंगे छत में। फिर छत में जा कर के जल चढ़ा करके नाश्ता पानी करके मैंने सब कर लिया था। यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने जा रही थी छत में। तो पतिदेव जा रखे हैं कहीं काम से। तो मौसम अच्छा अच्छा सुंदर सा हो रखा है, आज धूप अच्छी खिली है। तो कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा बहुत ही थे। तो यहाँ पर मुझे ना थोड़ा 2-4 दाने टमाटर के दिखे। मैं ना 2-2 4-4 करके रोज़ ही तोड़ते रहती, इसमें पक जाते हैं ना रोज़ 4-4 दाने। तो अब तो ये सूख ही गया है, ये भी झाल मतलब थोड़ा बहुत रह गए, इसमें थोड़ा बहुत और निकलेंगे। फिर उसके बाद इसको भी हटा देंगे, फिर इसमें भी धनिया लगा देंगे सोच रही हूँ। तो दोस्तों अभी बज रखे हैं 12:15। तो अब मैं बनाने जा रही थी खाना। आज मैं बनाऊंगी मलका की दाल बनाती हूँ। मैं और रिसु है, पतिदेव इधर ही गए हैं। यहाँ हल्दी है ना, शादी है ना हमारे पड़ोस में। मैं कल को जाऊँगी तो मैं नहीं गई थी। तो रिसु नहीं जाता ना, तो खाना बनाना पड़ेगा। मूडी है वो, कभी मन होता तब जाता, नहीं तो नहीं जाता है। तो मैंने कहा मैं बनाऊँगी अब मलका की दाल और चावल बनाती हूँ। और पतिदेव ने आज मेरे पोछा ले आए। मैं टी शर्ट से लगा रही थी ना इसलिए मेरे पोछा खरीद के लाना ही पड़ा। कह रहे अब नहीं लगाएगी ना, फिर देखना। तो अब मैं पोछे से ही लगाऊंगी। और मेरी एब्रो ना कितनी मोटी हो रखी है। मैंने ना अक्टूबर से एब्रो नहीं बना रखी, जब करवा चौथ था ना तब बनाई थी मैंने एब्रो। और वैसे तो मैं 1.5-2 महीने 2.5 महीने वैसे ही बनाती हूँ ना। लेकिन इस बार ना मेरे माथे में एलर्जी हुई थी ना, तो बहुत दाने, बहुत माथे की हालत ख़राब हो गई थी। एलर्जी दाने 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 से बहुत ही, यहाँ पर भी ऐसे गोल इतना लाल इतना वो हो रखा था ना, अब तो साफ़ हो गया। तो अब मैंने कहा कल को शादी में जाना है तो आज बना के लेकर आऊँगी एब्रो। शाम के टाइम में जाऊँगी, थोड़ी देर फटाफट जाके बना लूँगी। तो बड़ी बहुत सारी हो रखी, बड़ा अजीब सा जैसा लगता था माथा, एब्रो खूब आ जाती है। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अब मैंने फ्राई व्हील में, छोटे वाले फ्राई व्हील में ना मैंने चावल चढ़ा दिए। खाली रिसु और मैं ही है, पड़ोस में शादी है हमारे, तो आज हल्दी है। तो वहाँ पति थे उधर ही गए हैं थोड़ी देर। और मैंने कहा मैं और रिसु ही है, रिसु मेरा जाता नहीं, तो मैंने कहा बना लेती हूँ हम खाना। तो फिर मैं भी नहीं गई थी, मैंने कहा फिर उसके लिए खाना बनाना ही पड़ता है। तो फिर इसमें ना मैं बना दूँगी मलका मसूर की दाल बना रही हूँ मैं। हाँ, मसूर थोड़ा सी बची नहीं थी, मलका थोड़ा सी मसूर, हाँ मसूर थोड़ा सी बची हुई थी ना, तो मैंने मलका में ही मिक्स कर दी, उसे मिक्स करके रख दी थी। तो मैंने कहा दोनों दालों को ना मिक्स करके बना लेती हूँ। तो और मुझे ना रिसु को गाढ़ी गाढ़ी सी दाल अच्छी लगती है, हमें बिल्कुल गाढ़ी सी है, मैं तो गाढ़ी गाढ़ी बनाती हूँ दाल। और मेरे पतिदेव को गाढ़ी दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें थोड़ा बहुत पानी पानी वाली पसंद है। तो मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो डांटते, इतनी गाढ़ी क्यों बना रही, कितनी सारी दाल डाल देती कहते हैं। मैंने कहा हाँ मैं अच्छी लगती है, तो हमने तब डाली है। तो आज मैंने हरा धनिया तो पीसा था ना, लहसन वाला, हरी मिर्ची वाला, लेकिन मैंने ना मूली नहीं थी आज। तो मैंने कहा आज ना मैं प्याज को सान देती हूँ। तो प्याज बारीक बारीक काट दूँगी। ये रिसु मेरा खाता नहीं है इसको, तो मैं ही हुई खाने वाली। तो मैंने कहा अपने लिए इसको बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा कट रहा था प्याज, खाना बन के मेरा हो गया था तैयार। तो आप सब भी खा लीजिए दाल चावल और प्याज का सलाद मिक्स चटनी जैसी। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं दोस्तों एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप।